भद्रं नोऽपि वातव मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और अपनी ही आत्मा से परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस क्रम में 129वां श्लोक
पर विचार हुआ। उच्चारण कर लेते हैं। यह पश्यति स्वयं सर्वं, यः पश्यति स्वयं सर्वं, यन्न पश्यति कश्चन, यं न पश्यति कश्चन, यश्चेतयति बुद्ध्यादि, यश्चेतयति बुद्ध्यादिं, न तद्यं चेतयत्ययम्, न तद्यं चेतयत्ययम्। यः पश्यति स्वयं सर्वं, यं न पश्यति कश्चन, यश्चेतयति बुद्ध्यादिं, न तु यं चेतयत्ययम्। इस पर 2-3 दिन से विचार चला और इसमें आत्मा सबका प्रकाशक है और किसी के भी प्रकाश्य नहीं है। जो श्रुत्यर्थ श्रुति वाक्य हैं, अदृष्टो दृष्टा, उसी का भगवान भाष्यकार अपने शब्दों में कह रहे हैं। क्यों अदृष्ट हैं, तो उसके लिए बताया कि नहीं दृष्टे है द्रष्टारम पश्ये है। कल इस पर हम लोगों ने विशेष विचार किया था, तो जो एक विशेष बात निकल करके आई वो आपके लिए संक्षेप करके बता रहे हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो है ध्यान देने की। न दृष्टिर द्रष्टारं पश्येर, न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया, न मतिर् मंतारं मन्वीथा, न विज्ञातेर् विज्ञातारं विजानीयाः। एष ते आत्मा सर्वान्तरः अतो अन्यदार्तम ततो होशस्त चाक्रायण उपरराम। उशस्त जी ने पूछा था यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः। जो साक्षात है, अपरोक्ष हैं, वो ब्रह्म जो आत्मा सबके सर्वांतर है, सबके अंतरतम सत्ता है, उसका व्याख्यान करो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये शरीर में जितने भी प्राणन आदि क्रिया जिसके अधिष्ठान से होता है, जिसके प्रेरणा से, वो सर्वांतर हैं। जैसे कोई दारू यंत्र हैं, माने कठपुतली हैं, उसके समस्त हलचल
हरकत के पीछे एक चेतन सत्ता होती है, ऐसे ही ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम, इनके सब के हरकत के पीछे एक महान सत्ता, चेतन बैठी हुई है। वही ब्रह्म है, वही सर्वांतर है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही आत्मा है। उशस्त जी संतुष्ट नहीं हुए, कहा कि ये तो आपको मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष श्रृंग पकड़ करके गौ दिखाओ, और आप तो ऐसे अनुमान जैसे जो जाता है वो गौ है, जो भागता है वो अश्व है, ऐसा बता रहे हो। प्रतिज्ञा किया प्रत्यक्षम दर्शयामि, अब फिर जो है अनुमापक हेतु से, लिंग से आप उसका कथन कर रहे हो। अगर आपको बताना नहीं आता है तो छोड़िए, हार मान लीजिए। गो तृष्णा व्याजम त्यक्त्वा, भाष्यकार लिखते हैं, मूल में नहीं है। जदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष। एक गौ धन प्राप्त करने की लालच का बहाना छोड़िए, लालच है तो जो बहाना बना रहे, जो सर्वांतर आत्मा है वो मुझे विशेष रूप से स्पष्ट ऐसा दिखाइए। उसके उत्तर में ये वाक्य आया, न दृष्टेर द्रष्टारम पश्ये है। दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते, श्रुति के श्रोता को सुन नहीं सकते, मति माने मनन क्रिया के मनता को आप मनन नहीं कर सकते, और अनुभूति माने विज्ञान की विज्ञाति के विज्ञाता को आप महसूस नहीं कर सकते। ये वाक्य आया तो उसमें जो प्रथम में ही सब हो जाता है, न दृष्टिर द्रष्टारम पश्येहे। यहाँ पर हाँ, यही अदृष्टो दृष्टा, ये भी बृहदारण्यक का ही है, और ये जो श्लोक का पूर्वार्ध है वही बता रहा है। जो सब कुछ स्वयं देखता है तो दृष्टा हुआ, और जिसको कोई नहीं देख सकता अदृष्ट हुआ ना। तो अदृष्ट क्यों है, यहाँ उसका व्याख्यान है, क्यों उसको देखा नहीं जा सकता। तो कहा न दृष्टेर द्रष्टारं पश्ये है। तो यहाँ पर जो ध्यान हम लोगों को छूट जाता है, भाष्यकार ने उस पर गंभीर विचार उपस्थित किया। दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, दृष्टि उसका जो दृष्टा। ऐसा बोलने का क्या मतलब होता है, दृष्टा को नहीं देख सकते, बात खत्म। दृष्टि के दृष्टा। दूसरी बात है, जब दृष्टा कहा जाता है, दृष्टा का अर्थ होता है दृश्य धातु से त्रिश प्रत्यय कर्ता के अर्थ में होता है, अर्थात दृष्टिकर्ता। दृष्टा पद का अर्थ क्या है, देखने वाला। तो देखना माने दृष्टि, और वाला माने कर्ता। तो एक जो है दृष्टिकर्ता है, और उसके देखा जाने वाला, देखी जाने वाली एक दृष्टि है। तो वो दोनों अलग दृष्टि है।
तो यहाँ पर पंक्ति थोड़ा सा हम इसीलिए ले आए, माने क्यों उसको देखना अशक्य, कस्मात् पुनस्तद अशक्यम, घटादिवद आत्मानम विषयी कुरु इति जद उक्तम तद अशक्यत्व न क्रियते। घट जैसा हमको दिखाओ ऐसा पकड़ करके, ऐसा क्यों? वस्तु स्वाभाव्यात, ये जो आत्म वस्तु है इसका स्वभाव ऐसा है। किंग पुनस्तद वस्तु स्वाभाव्यम, वस्तु का कौन सा स्वभाव है कि देखा नहीं जा सकता? वही का दृष्टादि दृष्टृत्वम, क्योंकि वो दृष्टि का दृष्टा है, यही उसका स्वभाव है। इसलिए दृष्टेर दृष्टा ही आत्मा, दृष्टि का दृष्टा है आत्मा। दृष्टि रीति द्विविधा भवति, ये ध्यान देने की जो मुख्य चीज है। लौकिकी पारमार्थिकी च, दो दृष्टि होती है, एक लौकिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। तत्र लौकिकी चक्षु संयुक्ता अंतकरण वृत्ति ही, चक्षु संयुक्त अंतकरण की जो वृत्ति है, जो कि रूप उपरक्ता है, रूप ग्रहण करने वाली हैं, वो है लौकिक दृष्टि। सा क्रियते इति, वो किया जाता है, माने जायते विनश्यति च, वो कर्ता के क्रिया का विषय है, माने कर्म बनता है और वो उत्पन्न और विनष्ट होता है। ये दृष्टि बात सही है। वो जब हमारा ध्यान पुस्तक के देख रहे और जैसे ही हमारा ध्यान शब्द में जाएगा तो ये नष्ट हुआ, वो उत्पन्न हुआ और फिर कुछ थोड़ी देर में वो नष्ट होता है। तो ये दृष्टि जो है चक्षु संयुक्त अंतकरण वृत्ति, ये उत्पन्न विनाशशील है, ये लौकिक दृष्टि हुई। अब उसको देखने वाली जो साक्षी की दृष्टि है, माने आत्मा देखती है उसको, क्योंकि आपको खबर होता है कि वो उत्पन्न हुआ विनाश हुआ, तो कोई तो देख रहा है, तो उसकी एक दृष्टि है कि नहीं? आत्मा उसको देखती है कि नहीं देखती है? या तो आत्मनो दृष्टि ही, तो ये जो आत्मा की एक अपनी दृष्टि है वो उत्पन्न विनाशील नहीं है। अग्नि उष्ण प्रकाश आदिवत, अग्नि में जैसे उष्णता प्रकाश स्वभाव से ही रहता है, अग्नि की उष्ण प्रकाश उस स्वरूप ही उसका स्वभाव है, अग्नि में उष्णता है। ऐसी आत्मा चैतन्य में, आत्मा में वो एक दृष्टि है, वो सबको देखती है। साच, तो फिर भेद होगा कि नहीं होगा आत्मा और उसकी दृष्टि? साच द्रष्टु स्वरूपत्वात्, वो असल में वो दृष्टि और दृष्टा एक ही हैं, लेकिन उसमें भेद व्यवहार होता है। साच द्रष्टु स्वरूपत्वात् न जायते न विनश्यति च, वो तो न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। सा क्रियमाणया उपाधिभूतया संसृष्टा इव इति, वो जो लौकिक दृष्टि अंतःकरण वृत्ति जो उत्पन्न होती है वो उपाधि है उसकी, उस उपाधि के साथ वो संसृष्ट जैसा, माने एक जैसा होकर के प्रतीत होती है। ठीक है, संसृष्टा इव व्यपदिश्यते द्रष्टा इति भेदवच्च द्रष्टा दृष्टि इति, उस दृष्टि को लेकर के द्रष्टा शब्द का व्यवहार होता है। माने किसको लेकर के? वो जो नित्य दृष्टि है, पारमार्थिक जो नित्य दृष्टि है,
वो क्रिया संश्लिष्ट होने से वो किंचित भेद जैसा हो जाता है। उस दृष्टि को लेकर के दृष्टि वाला है आत्मा। और दृष्टा और दृष्टि ये दो शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, या असौ लौकिक, ये जो लौकिक दृष्टि है मैं अनुवाद कर देता हूं। चक्षु के द्वार से रूप के साथ में संयुक्त होता है, वो जायमान होती हुई, उत्पन्न होती हुई, ये नित्य आत्मदृष्टि से वो संश्लिष्ट होती है, माने उससे युक्त होती है। हाँ, तत्प्रति छाया, वो जो अनित्य दृष्टि है वो नित्य दृष्टि की प्रतिछाया। तया व्याप्ता एव जायते तथैव विनश्यति च। ठीक है ना, परिष्कार है। उसी से व्याप्त होकर के उत्पन्न और विनष्ट होती है। तेन उपचर्यते द्रष्टा सदा पश्यन्नपि पश्यति न पश्यति च। उस अनित्य दृष्टि जो उत्पन्न विनाशील है, उसको लेकर के दृष्टा अब देख रहा है, अभी नहीं देख रहा है, जबकि दृष्टा हमेशा ही देखता ही है। सदा पश्यन्नपि, है ना, जब वृत्ति होती है तो वृत्ति को देखता है, हाँ, तो वृत्ति के अभाव को देखता है। हाँ, उसकी दृष्टि तो हमेशा विद्यमान है, लेकिन उस अनित्य दृष्टि को लेकर लोक व्यवहार होता है कि ये देख रहा है, अब मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा, ये बात तो हो गई। तो अब ये जो कर्मभूत दृष्टि है, नित्य दृष्टि, जो नित्य दृष्टि से व्याप्त हैं, वो रूप को तो प्रकाश कर देगी, माने, लेकिन उसकी आत्मा के रूप में व्याप्त जो नित्य दृष्टि है या आत्मा है देखने वाला, उसको देखने वाली जो आत्मसत्ता है, वो अब ये वृत्ति माने अनित्य वृत्ति उस आत्मा की ओर कैसे देखेगा, उसको कैसे विषय बनाएगा। तो आप जो कह रहे हो कि हमको घट की तरह दिखाओ, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि वृत्ति अपनी ही आत्मसत्ता को प्रकाशित नहीं कर सकती, उसको विषय नहीं बना सकती। तो फिर देखने वाला कौन होगा? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आत्मा दृश्य हो गया, तो कौन देखेगा उसको? अनात्मा ही कोई और आत्मा, माने देखने वाला ही तो आत्मा है ना, तो वो फिर आत्मा रहेगा नहीं, वो अनात्मा हो जाएगा, है ना। तो दृष्टा जो है उसको आप न तो दृश्य पदार्थ उसको देख सकता है, और न स्वयं दृष्टा अपने आप को कर्म बना करके देख सकता है। इसलिए दृष्टा अदृष्ट ही रहता है। एक बात हुई। और आगे एक वाक्य ये जो है, लौकिक दृष्टेर विविच्य नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शयितव्यः। लौकिक दृष्टि से भिन्न करके नित्य दृष्टि विशिष्ट जो आत्मा है उसको दिखाना है यहाँ। तथा कर्तृकर्म विशेषणत्वेन दृष्टि शब्दस्य द्विप्रयोगः उपपद्यते आत्मस्वरूप निर्धारण है। इसलिए दृष्टि शब्द का दो प्रयोग हुआ, दृष्टे है षष्ठी विभक्ति और दृष्टारम, यहाँ भी एक दृष्टि दृष्टा के भीतर स्वरूप में, तो इसलिए दृष्टि शब्द का एक कर्ता रूप में प्रयोग हुआ दृष्टि, और वो कर्मभूत माने उसका विषय। इस प्रकार से आत्मस्वरूप। तो जो हम कहना चाह रहे थे यहाँ पर, नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा, विशिष्ट कहना ठीक नहीं है, बोल रहे हैं भाष्यकार, मैं तो नहीं कह रहा हूं। नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा कही जा सकती है, भेद राहो शिरवत,
है ना, राहु का मस्तक जैसे बोलते हैं, या आत्मा का चैतन्य जैसे प्रयोग करते पुरुषस्य चैतन्यम, ऐसा हो सकता है, और उपाधि के कारण हो सकता है। भेद सम्मिलित होती है। हाँ, औपाधिक भेद है। तो नहीं, इसी भाष्यकार ने कई उदाहरण भी दिया, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, मैत्रेयी के प्रसंग में, कि अगर दृष्टा आत्मा समुद्रवत विलीन हो जाएगा, माने सुषुप्ति और प्रलय का जो है सब उसमें, तो उस समय कुछ भी नहीं देखता। तो बोले कि फिर तो मूर्छा जैसे, वो तो विनाशी जैसा हो गया, वो तो आत्मा है लेकिन कुछ भी नहीं जानता है। तो वहाँ पर कहा नहीं द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की जो दृष्टि है उसका कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वो तो अविनाशी है। नहीं कंचित विभक्तम, माने द्वितीयम अस्ति यम पश्यत, वहां पर दूसरा कोई है नहीं, माने दृश्य कोई है नहीं जिसको देखे, इसीलिए वो कुछ भी यद वै तन न पश्यति पश्यन वै तन न पश्यति। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आत्मस्वरूप का चिंतन करे, जब तक आप व्यवहार दशा में हैं और माने औपाधिक अनुभूति में बैठे हुए हैं, तो वहाँ आत्मा जो है नित्य दृष्टि विशिष्ट है, आत्मा देख रही है, आत्मा देखने वाला, और उसकी दृष्टि भी सब पर पड़ रही है, समझे। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम इस चीज को थोड़ी भाषांतर में प्रस्तुत करें, देखने वाला है शिव और उसकी दृष्टि वो है शक्ति, चित शक्ति। माया तो एक शक्ति है ही है, यह है चित शक्ति। और इसलिए ये चित शक्ति जो है ये क्रिया रूप है, लेकिन नित्य क्रिया है। वो अनित्य क्रिया के संस्पर्श से क्रिया जैसी प्रतीत होती है। वृत्ति उत्पन्न होने से वो दृष्टि मान लो कि उत्पन्न हुई, वृत्ति नष्ट होने से वो दृष्टि नष्ट हुई। जैसे घट उत्पन्न होने से घटाकाश उत्पन्न हुआ सा, और घट फूट जाने से घटाकाश नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे ही आत्मा की जो दृष्टि है स्वरूपभूत, जो कि है अग्नि के उष्णता प्रकाश के समान स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे अग्नि की उष्णता को धर्म जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही वो जो नित्य दृष्टि है आत्मा की, वह आत्मा के धर्म है, क्रिया है। तो इसलिए एक अलग से कोई इससे भिन्न किसी कोई विमर्शक की आवश्यकता नहीं है, और नहीं विमर्श को एक भिन्न ही प्रकाश से माने शिव तत्व से एक अलग ही स्टेटस देने की जरूरत है पारमार्थिक रूप से। पारमार्थिक में क्या हो जाएगा, दृष्टि और दृष्टा एक है, निर्विशेष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्द में और इक्षत्यधिकरण में भी यही बात कि सविता प्रकाशते, सविता प्रकाश स्वरूप है, फिर भी प्रकाशते जब प्रयोग होता है तो प्रकाश क्रिया करता है, सविता प्रकाश क्रिया के
कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे ही पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा प्रकाश स्वरूप माने चैतन्य स्वरूप मात्र है, निर्विशेष वस्तु है। लेकिन जब व्यवहार दशा में हम देखते हैं तो उसको आत्मा पश्यति, आत्मा देख रही है, और वो देखना उसकी जो है उसकी क्रिया है। माने प्रत्येक वस्तु को जो भी वृत्तियां हैं, वस्तु हैं, उसको वो देखती रहती है। तो ऐसा मानो कि उसकी देखना जो है घूमती रहती है, ना घूमते हुए भी दृश्य पदार्थों के बदलने से वो मानो कि घूमती रहती है। और मेरे ख्याल से परिभाषाकार ने भी जो वृत्ति वाला पहले प्रत्यक्ष प्रकरण में ही वही माने वृत्ति के उत्पत्ति विनाश से वृत्तवच्छिन्न चैतन्य की उत्पत्ति विनाश मानते हैं। क्योंकि यद्यपि चैतन्य ही ज्ञान है और वो नित्य है, फिर भी वो वृत्ति की उत्पत्ति विनाश के कारण वो उत्पत्ति विनाश वाला व्यवहार होता है। ये बात जो है थोड़ा कल जो है मैंने एक विशेष विचार हुआ तो तुम लोगों के ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, और इससे मेरे ख्याल से समझने में भी काफ़ी सुविधा हो जाती है। ये जो आप नित्य क्रिया जो बता रहे हैं भगवान, हाँ, क्रिया तो है नहीं, नित्य कोई क्रिया तो होती नहीं होती नहीं है। नित्य होने का ही मतलब तो क्रिया नहीं है। हाँ, तो जैसे सविता प्रकाशते में हाँ, प्रकाश स्वरूप ही सविता है। हाँ। सविता कोई प्रकाश क्रिया का कर्ता तो नहीं है। इस वाक्य का अर्थ क्या है फिर, सविता प्रकाशते? सविता प्रकाशते वाक्य का अर्थ तो यही है कि प्रकाश सम्मिलित वस्तुएं जो है प्रकाशित होती हैं। सविता को तो कोई प्रकाशन के लिए अलग से स्वतंत्र क्रिया करनी नहीं पड़ती। प्रकाशते ये जो पद है एक प्रकाश धातु है और उसमें एक तिंग प्रत्यय लगा है कर्ता के अर्थ में। उसका क्या होगा? उसका तो कुछ होना लेना तो दिखता वही है, वही है। नहीं तो प्रकाशते नहीं ना प्रयोग होगा। माने असल में इसमें कंफ्यूजन इसलिए ना हो, माने जैसे जो भौतिक जो सूर्य है, हाँ, इसमें एक रेडिएशन तो होता है। हाँ, और नित्य जो है, क्योंकि वो तो भौतिक पदार्थ होने से एक परिवर्तनशील सत्ता ही है, ठीक है, तो उसमें निरंतर एक रेडिएशन है। तो वहां पर एक क्रिया की उपस्थिति है। हाँ। ऐसा कोई रेडिएशन आत्मा में तो है नहीं। अच्छा, वो जो सविता है जिसकी हाँ। रेडिएशन है, वो सविता क्या चीज है आपके हिसाब से? अच्छा, वो भी प्रकाश पुंज ही है। वो सारा रेडिएशन की समष्टि तो है तो प्रकाश पुंज ही। हाँ। प्रकाश पुंज से अतिरिक्त तो नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरा उसको थोड़ा ठीक है, उसको जाने दीजिए। सविता प्रकाशयति भी व्यवहार होता है। प्रकाशयति जगत प्रकाशयति, सर्वम प्रकाशयति। हाँ। तो यहाँ पर प्रकाशयति माने किसी वस्तु का प्रकाश वो करती है, करता है सविता। तो वहाँ कर्म भी है जिसको माने प्रकाश करता है। तो प्रकाश करता है कि नहीं सविता? कैसे भी हो, करता तो होता है। प्रकाश करता कौन है? सविता ही है। तो बिना प्रकाश क्रिया के हाँ, करता कैसे बनेगा? अच्छा, अब सविता को भूल जाइए, प्रकाश में आइए खाली। ये जो प्रकाश, जो रेडिएशन आप जो बोल रहे थे, हाँ, प्रकाशः प्रकाशयति, अगर हम व्यवहार करें कोई आपत्ति तो नहीं है। प्रकाश ही तो प्रकाश करता है। हाँ। अब इसको क्या करेंगे? कुछ करते नहीं है, केवल संबंध होता है। वही जो भी हो, लेकिन व्यवहार जो है क्रिया का ही होता है। ये संबद्ध होना ही क्रिया है। क्रिया है। ठीक। ये उपाधि किससे संबद्ध होना और उपाधि से संबंध छूटना, इसी को समझ लो कि एक औपचारिक रूप से क्रिया कही जाती है। अच्छा, ये संबंध वस्तुनिष्ठ ही माना जाए कि जैसे प्रकाश और पुस्तक का संबंध हुआ तो पुस्तक प्रकाशित हुई। वस्तुनिष्ठ माने द्विनिष्ठ होता है संबंध तो द्विनिष्ठ होना पड़ेगा। प्रकाश जो है हाँ। वो है कर्ता, प्रकाशक, और पुस्तक है प्रकाश्य, कर्म। हाँ, प्रकाश कर्ता कर्म, द्विष्ठ ही होगा। ये भी द्विनिष्ठ है, द्विष्ठ है।
अच्छा, अब जो है स्वयं प्रकाश के ऊपर हम लोगों ने पर्याप्त विचार किया, उस पर हम अब ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। इतना है, यह पश्यति स्वयं सर्वम में एक आत्मा ही है जो देखता है, आत्मा के अलावा और कोई भी देखने वाला नहीं, और आत्मा एक ही है। ये जो है श्रुति बताती हैं, ना तो अन्यो नान्यो तोस्ति दृष्टा, इससे भिन्न कोई दृष्टा न शरीर देखता है, न आंख देखती है, न मन देखता है, और न ही अहंकार देखता है। इन सारे संघात में देखने वाला अगर वस्तु कोई है तो केवल मात्र आत्मा ही है। बाकी सब में जो देखता है, प्रयोग होता है, वो आत्मा के चैतन्य को उधार लेकर के उसका देखने की क्रिया को इन पर आरोप किया जाता है। तो स्वयं देखने वाला वही है आत्मा। तो इसलिए वो भी एक आत्मानुसंधान की प्रक्रिया है कि असल में देखता कौन है, और वही फिर दृष्टि के दृष्टा में बात पहुंचेगी। स्वयं शब्द जो ये आत्मा के लिए प्राय सबके साथ है, जैसे अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, हाँ अहम प्रत्यालंबन में, हाँ वहाँ कोई स्वयं पदार्थ है जो अहम प्रत्यय का नित्य है। हाँ हाँ इसी प्रकार कोई स्वयं पदार्थ है जो नित्य दृष्टा है, नित्य दर्शन का। हाँ। अच्छा, और उस वो जो यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म में काल एक बात और आई थी, साक्षात शब्द माने अव्यवहित, व्यवधान रहित, और व्यवधान जो है देश काल और वस्तु का व्यवधान होता है। तो कोई भी चीज किसी भी दृष्टा के दृष्टि से ले लीजिए जो उससे व्यवहित नहीं है, उससे दूर नहीं है, न देश की दृष्टि से दूर है, न काल की दृष्टि से दूर है, न वस्तु की दृष्टि से दूर है, वो वस्तु कौन होगा? आत्मा ही हो सकता और स्वयं आत्मा ही हो सकती है। बाकी शरीर आदि भी कुछ दूर है, क्रिया करके उसको पाया जाता है। अच्छा, तो ऐसा जो एक महान सत्ता इस देहेंद्रिय संघात में प्रकट हैं, उसके लिए जो उत्तरार्ध हैं उसमें बता रहे, यश चेतयति बुद्ध्यादि न तद, या न तंग है शायद आपके वहाँ, न तु यंग, अच्छा हाँ, यम चेतयत्ययम जह बुद्ध्यादि चेतयति, बुद्धि आदि पदार्थों को जो चेतन बनाता है, चेतयति, और उसे कोई भी चेतन नहीं बनाता, अयम आत्मा, वही तो आत्मा है। जैसे मान लीजिए कि चावल बना, परोसा, तो चावल में जो गर्मी है, ये चावल की अपनी गर्मी है? नहीं है। कहाँ से आया? पानी की गर्मी, गर्म पानी में वो रहा, उससे गर्मी उष्णता संक्रमित हुई। पानी में जो गर्मी है वो उसकी अपनी गर्मी है? बटलोई से आई। हाँ, बर्तन की गर्मी से, वो गर्म बर्तन से संस्पर्श हुआ इसलिए पानी गर्म हो गया। बर्तन में जो गर्मी है वो उसकी अपनी गर्मी है, क्योंकि अग्नि के ऊपर वो रखा था, अग्नि की गर्मी उसमें संक्रमित हुई। अग्नि में जो गर्मी है वो कहाँ से आया? वो गैस से आई। गैस से।
वो उसकी अपनी गर्मी है। ऐसे ही ये शरीर जो चेतन मालूम पड़ रहा है, ये शरीर चेतन कैसे हुआ? क्या उसकी अपनी चैतन्य है? शरीर तो चावल है। तो ये इसके चैतन्य कैसे? अगर उसके अपना चैतन्य है तो गहरी नींद में ये मुर्दा जैसा क्यों पड़ा रहता है? या जब मृत व्यक्ति पड़ा रहता है तो शरीर तो रहता है लेकिन उसका चैतन्य तो नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि शरीर में चैतन्य या चेतना उसकी निजी नहीं है। तो कहाँ से आया? तो वो आया जो अंतःकरण है आपका, जिसको चेतना चिदाभास युक्त अंतःकरण है ना, वो इसमें कण कण में व्याप्त होता है। जैसे अग्नि लोहे में प्रवेश करने से लोहा भी गर्म और लाल दिखता है, ऐसे ये शरीर जो है ना कण कण में वो प्रविष्ट है। अंतःकरण जो कि चिदाभास युक्त अंतःकरण। और जब नींद आती है तो ये चेतना जो है समेटती है, सिकुड़ करके वो हृदय में चली जाती है। तो इसलिए अचेतन पड़ा रहता है, ना आँख देखती है ना कान सुनती है, सब ऐसे मुर्दा ही है और क्या है। पूरा सिकुड़ता भी नहीं होगा। आजकल देखता हूँ हाँ जो सीधा सोता हूँ, हाँ और सुबह जो है ऐसे लेफ्ट या राइट जो है हाँ। मुड़ा हुआ मिलता, हाँ जाग के तो मुड़ता नहीं। नहीं, वो आप जो है अर्ध जागृत में कर लेते हैं, स्वप्न आदि में ना पता नहीं कब करते हैं। क्योंकि इस शरीर को तो माने बिना चेतना के वो एक इधर से यहाँ भी हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब सुषुप्ति में कुछ चेतना रहती होगी जो थोड़ा मोड़ मार दे, इतना रहती है? अच्छा, इतना तो रहता है, इतना रहती होगी। ये माना जाता है संघात चेतना। सुषुप्ति में एक अव्यक्त चेतना, तभी तो धक्का देने से जगता है। तो एक अव्यक्त बहुत स्पष्ट चेतना उस समय भी होती है, लेकिन वो तो हिला नहीं सकता, उससे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो चेतना की मात्रा भी ना ये शरीर में हाँ कम ज़्यादा है। तो उसका कारण है कि कितना तादात्म्य है अंतःकरण का। अब ये जो अंतःकरण है जिसे हम चेतना कह रहे हैं, उसको खास करके उसको बुद्धि शब्द या विज्ञानमय है ना, उसको विज्ञानमय कोश समझ लो। तो ये जो विज्ञान है, जो गहरी नींद से जब आपको जगाया किसी ने, तो एकदम जैसे कोई स्पार्किंग पूरे शरीर में फैल गया, हाँ कोई आ गया इसमें, आया कि नहीं आया? वो जो है ना, जो आया वो है विज्ञानमय। तो ये विज्ञानमय आ जाने से एकदम चेतना हाँ ये मैं हूं करके अब खड़ा हो गया। अब बुलाओ तो हाँ महाराज। अब उससे पहले तक वो कहाँ था क्या था कुछ पता ही नहीं। तो ये जो विज्ञानमय सत्ता है, ये जो बुद्धि है, इसमें जो चैतन्य या चेतना दिखती है वो भी उसकी निजी नहीं है। विज्ञानमय और अंतःकरण एक ही हो जाएगा। हाँ अंतःकरण की मानो, अंतःकरण कहने से विज्ञान मन सारा माने उसकी फैकल्टी सारे ले लो। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, हम अंतःकरण शब्द सबके लिए प्रयोग कर रहे हैं। और लेकिन असल में मुख्य रूप से चेतना तो विज्ञान में आएगी पहले, फिर उससे मन में जाएगा, फिर इंद्रिय में जाएगा, फिर शरीर में आएगा। हाँ वही इंद्रिय प्राण में है ना। तो ये जो है इसके आने का एक संक्रमण, एक क्रम है, धीरे धीरे संक्रमित होती है। तो लेकिन वो विज्ञानमय की भी अपनी चेतना नहीं है। विज्ञान भी विलुप्त हो जाता है सुषुप्ति में,
लेकिन उसकी विलुप्ति का भी आपको पता लगता है, माने सुषुप्ति का। तो एक कोई चैतन्य है अग्नि के समान जिसकी उष्णता माने चेतना स्वभाव सिद्ध है, वही नित्य दृष्टि वाला। विज्ञानमय प्राणी और चिदाभास दोनों एकदम इक्वल है कि थोड़ा फर्क है? चिदाभास युक्त अंतःकरण माने बुद्धि विज्ञानमय कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब एक चिदाभास जो है एक पार्ट है विज्ञानमय का, तो दो से जिससे विज्ञानमय असल में बुद्धि जैसे ही उत्पन्न होती है वो चिदाभास व्याप्त ही, जैसे बताया ना, लौकिक दृष्टि कोई भी नित्य दृष्टि से व्याप्त ही उत्पन्न होगा। विवेक के लिए वहां पर ना विवेक तो है ही है, जैसे कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण में और कुछ पड़े न पड़े आकाश का प्रतिबिंब पड़ता ही रहेगा, हमेशा पड़ेगा। पर्दा भी लगा करके रखो तब भी कुछ पड़ेगा, और आकाश सर्वत्र विद्यमान होने से उसमें रहेगा ही। इसलिए बुद्धि उत्पन्न होते ही चिदाभास से व्याप्त होकर के उत्पन्न होता है, व्याप्त होकर के विचरता है, और व्याप्त होकर के फिर विलीन हो जाता है। तभी वो बुद्धि शब्द से या चिदाभास, तभी वो अहम अहम करके वही चेतन हमेशा लगता है हम लोगों को, है ना, उस चेतना के कारण। तो ये जो है विज्ञानमय से लेकर, ये बुद्धियादि शब्द प्रयोग किया ना, बुद्धि, तो सबसे पहले बुद्धि में चेतना आती है, आत्मा की चेतना, उसके बाद वहां से मन में आता है, मन से इंद्रियों में आता है, वहां से शरीर में आता है। शरीर में भी पहले कहीं आकर के फिर फैलता होगा, ऐसा शरीर में भी कुछ विशेष जगह होगी। माने अब विज्ञान तो सबसे पहले बोलते कि हृदय में प्रबुद्ध होता है, और फिर जो है नसों में वो जो है व्याप्त होता है, संचरित होती है, उसमें भी मेरे ख्याल से मस्तिष्क में पहुंचता होगा पहले, क्योंकि चेतना जब जगती है तो सबसे पहले, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों का भान होता है, थोड़ा सा अति सूक्ष्म व्यवधान तो मालूम पड़ता है ना। शरीर में भी हृदय से प्रकाशित होते हुए मन संचरित। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तो सारा यहाँ है ना, मैंने जो होता है यहाँ। और नसों के माध्यम से ही जाता है, उसके नाड़ियों के द्वारा संचरित होते हैं। तो यश चेतयति बुद्धियादि, ये सब को चेतन बनाने वाली, भाष्यकार ने बृहदारण्यक में योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति ही, वहाँ पर बताया कि जैसे एक बर्तन में दूध रखा है और उसमें आपने वो मणि, जो क्या मणि बोलते हैं, मरकत मणि, उसको डाला। अगर वो प्योर मणि होगा तो उसके लालिमा वो दूध को भी लाल करेगा और बर्तन भी थोड़ा सा लाल जैसा बना देगा। तो ऐसे ही एक महाराज मणि इसके भीतर प्रदीप्त हैं, ज्योतिर्मय हैं, और वो जो हैं अपने छाया से पहले बुद्धि को प्रकाशित प्रदीप्त करती हैं, और बुद्धि से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिय से शरीर तक वो जो है चेतन बना देती हैं। तो इस शरीर तक चेतना संक्रमित होने का जो मूल सोर्स ऑफ ऑल माने अवेयरनेस है ना, वो जो है आत्मा है, और उसको कहीं से चेतना उधार नहीं लेना पड़ता है, वो उसके अपने चेतन स्वभाव के कारण ही वो चेतन है। अच्छा, 130वां श्लोक देख लीजिए। येन विश्वमिदं व्याप्तं, येन विश्वमिदं व्याप्तं,
यन्न व्याप्नोति किंचन यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम् यं भान्तमनुभात्ययम् येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। आभारूपम है कि अभारूपम है? अच्छा अच्छा। येन विश्वमिदं व्याप्तम, जिससे ये संपूर्ण विश्व व्याप्त हैं। संपूर्ण विश्व व्याप्त हैं। तो संपूर्ण विश्व उसके जो उपादान कारण हैं, सत वस्तु या अधिष्ठान कह लीजिए, और शुद्ध वेदांत के शब्द, सब में, विश्व में, पूरे विश्व में क्या व्याप्त हैं? सब जगह क्या चीज मिलेगा? सर्वत्र और सर्वदा। चैतन्य कहाँ मिल रही? तो जड़ मालूम पड़ता है। चैतन्य तो व्याप्त दिखता नहीं है। हाँ, शास्त्र ने बताया इसलिए मान लिया, बात अलग है। कोई युक्ति हो तो बताओ। तो सूक्ष्म होने, आदि सूक्ष्म होने से दिखता नहीं है। तो क्या करना है? विश्वास कर लेना चाहिए। शास्त्र कह रहा है विश्वास करने मात्र से तो काम बनता नहीं है। विश्वास तो किया, लेकिन उसके जो है, जब तक समझ नहीं आएगा, ये तो श्रवण हुआ। अब मनन निधिध्यासन बताओ। तो विश्व, पूरे विश्व के कण कण में क्या व्याप्त है? क्या मिलेगा स्वामी जी? कुछ मिलेगा पूरे विश्व में व्याप्त? अरे भाई, माने ब्रह्म माने दिखाओ तो सही, क्या व्याप्त है? कुछ समझ में तो आए। अगर स्वामी इतना स्पष्ट होता दिखाने को, तो लोग इतने साल से अध्ययन कर रहे हैं, तो वो दिखा देते जैसे। नहीं नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए। जो वेदांत पढ़ते हैं उसको तो ऐसा, जो लोगों की बात छोड़िए। येन विश्वमिदं व्याप्तम, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हैं, और यन्न व्याप्नोति किंचन, जिसे कोई भी व्याप्त नहीं कर पाते, जिसके भीतर और कोई पदार्थ घुस नहीं पाता। और एक सेकंड और मैंने अनुवाद कर दे। आभारूपम इदम सर्वम, और ये सारा जो जगत है वो आभा रूप है ना, आभास है। यम भांतम अनुभात्ययम, जिसे के, जिस आत्मसत्ता के प्रकाश के अनंतर ये सारा जगत प्रकाशित होता है। अयम आत्मा, हाँ, तमेव भांतम वाला तो उत्तरार्ध तो अच्छा उसमें है, लेकिन ये जो जैन विश्वमिदं व्याप्तम, ये पूर्वार्ध जो है उस पर बताइए। जन्न व्याप्नोति किंचन। ऐसे भगवान भी आत्मा के स्वरूप निरूपण करते हुए द्वितीय अध्याय में बहुत कुछ बता करके ये बता दिया, नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन, सर्वगत बता दिया। तो वो जो
अणु मानने वाले लोग हैं उनको बड़ी झंझट में डाल दिया कि शरीर के भीतर कहीं दिल में कहीं आत्मा छुपी हो, लेकिन बोलते सर्वगतः, आकाश जैसे सब जगह गया हुआ है ऐसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन हाँ, सोहम महाराज बताइए क्या व्याप्त है, पहले देख लो, और जो व्याप्त है वो आत्मा है, उसको समझना है। ऐसे जब सामान्य दृष्टि से जब विचार करके देखते हैं तो प्रत्येक पदार्थ में उसका कारण मूल रूप से व्याप्त मिलता है। जैसे हम यदि घट देखें, कारण माने उपादान, उपादान कारण, घट को यदि देखें तो वो मृत से पूरा व्याप्त होता है, और वस्त्र को देखें तो तंतु इत्यादि से व्याप्त होता है। परंतु उन सब के भीतर जो कारणभूत है वो भी किसी से व्याप्त है। तो वो ऐसे करते करते तो अपने अपने कारण से व्याप्त होते हैं, परंतु जो कॉमन चीज जो सब में मिलती है वो है सत्ता, उसका अस्तित्व। भले हम घट को देख ले, मृतिका को देख ले, वस्त्र को देख ले, तंतु को देख ले, संसार में शायद ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जो अस्तित्व से अन्वित न हो। इसलिए एक चीज तो हम असंदिग्ध रूप से कह सकते हैं, सब कुछ अस्तित्व से व्याप्त है, इतना तो दिखाई पड़ता है। हाँ बढ़िया बताया, लेकिन ये शायद क्यों बताया भैया? आप यदि कुछ नया निकाल कुछ दे गड़बड़ है, गड़बड़ शायद अस्तित्व से व्याप्त है ना, शायद नहीं, मैंने इससे इतना तो क्लियर दिखता है। हाँ। इसके अतिरिक्त शायद कुछ हो, ये बताया। अच्छा, और भी कुछ अच्छा अच्छा तो इसमें तो संदेह नहीं, ये व्याप्ति तो दिखती है, स्पष्ट दिखती है। तो ये जो कोई भी वस्तु है, तो वस्तु में जैसे मान लो सोने का कोई आभूषण है, तो आभूषण जो होता है सुवर्ण का बना हुआ है। इसका मतलब है कि वो सोना है प्लस जो है अतिरिक्त उसमें कुछ आकार, फॉर्म, जैसे हाँ, जैसे अंगूठी है सुवर्ण की, तो अंगूठी क्या चीज है? सुवर्ण ही है, लेकिन सुवर्ण का एक विशेष आकार युक्त सुवर्ण का नाम अंगूठी होता है। और उस अंगूठी के कण कण में क्या चीज मिलेगा? सुवर्ण मिलेगा। इसी प्रकार सुवर्ण के बनाए हुए जितने भी आभूषण हैं उसमें कॉमन चीज क्या मिलेगी? सुवर्ण मिलेगा। आकार भिन्न भिन्न होगा, इसलिए नाम भिन्न भिन्न हो जाता है। तो नाम रूप भिन्न होता है, लेकिन जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो भिन्न नहीं होता। तो इसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड किसी कोई मूल धातु से बना है कि नहीं बना है? बनना ही चाहिए, है ना? तो किससे बना है? जिससे बना है वो उसके कण कण में व्याप्त होना चाहिए। दृष्टांत में जैसे स्पष्ट, हाँ, दृष्टांत में वैसे इसीलिए सब गड़बड़ा जाते हैं। नहीं, दृष्टांत में देख लीजिए, दृष्टांत देख लीजिए, उसमें भी सबसे पहले विचार करते हुए आप पंचभूत में पहुंच जाइए। जितने भी वस्तुएं हैं पांचभौतिक है। इसमें एक समस्या आती है गुरुदेव। हाँ। हम जब सत्ता की दृष्टि से विचार करते हैं ना, सुवर्ण वाला, मृतिका वाला ठीक से पकड़ में आता है, जैसे अवधेश स्वामी जी बता रहे हैं ना, तो ये तो मूर्त पदार्थ है, हमको समझने में बहुत सुविधा है। घट के कण कण में मृतिका व्याप्त है। ऐसी सत्ता जो आपकी है वो तो कोई मूर्त पदार्थ तो है नहीं, जाति जैसा दिखता है। सत्ता पदार्थ जो है, जैसे गोत्व जाति अमूर्त पदार्थ है, मान हम अपना मान एक समझ का पक्ष रख रहे हैं जो समझने में असुविधा होती है। गोत्व जैसे एक अमूर्त पदार्थ है, ये ठीक है कि गोत्व सब गो में व्यापक है, ठीक।
और गोत्व गो के पहचान में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो लगता है कि सत्ता भी ऐसी कोई एक अमूर्त पदार्थ है जो जाती है और सब में सत्वेन प्रतीत होती है। वो कोई मूल मेटेरियल जैसा नहीं दिखता है कि जिससे वो बना हुआ हो। जैसे गोत्व प्रत्येक गो पदार्थ में मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि गो व्यक्ति उस गोत्व से बना हुआ हो। ये प्रश्न है। ठीक, लेकिन गोत्व में और सत्ता में अंतर है। दोनों अमूर्त है। हाँ, लेकिन अंतर क्या है? गो व्यक्ति जो है वो हड्डी मांस चर्म आदि से बना है, गोत्व से बना नहीं है। उसकी आकृति में एक सामान्य ढूंढा जाता है, वो गोत्व है। इसीलिए नायकों ने गोत्व को एक अलग विशेष धर्म, जाति रूप धर्म मान लिया। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम गोत्व को, जाति को अलग भी कर दे तो वो जो हड्डी मांस चर्म का जो प्राणी है, वो प्राणी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा। और हम जिस सत्ता की बात कर रहे वो उसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं। सत्ता को निकाल दे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हाँ, नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि सत्ता मूर्त पदार्थ है कि अमूर्त पदार्थ? अच्छा, वो तो देख लेंगे। मूर्त माने तो मूर्ति है, तो मूर्ति तो है नहीं, उसी में सारे मूर्तियां। सुवर्ण अमूर्त है कि मूर्त है, वो बता दो। हाँ? सुवर्ण जो है, हाँ, कौन सी मूर्ति है उसकी? कोई ना कोई मूर्ति ही होगी। हाँ, लेकिन मूर्ति तो सुवर्ण नहीं है। चिंतन करने में ना सारा आकारों को हटा करके कुछ दिखता है। नहीं ना, हाँ, सुवर्ण दिखता है, लेकिन वो तो माने विवेक से दिखता है। विवेक से ये भी दिखेगा। वो आप कोई माने मूर्ति सारा सुवर्ण का हटा करके खाली सोना सोना, हमको खाली सोना बता दीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं मूर्त है। विदाउट एनी फॉर्म। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो मूर्त है, क्योंकि वो अमूर्त दिखेगा ही नहीं आपको। अमूर्त दिखेगा ही नहीं। माने सुवर्ण को आप अमूर्त कैसे रखेंगे? अंगूठी को तोड़ दिया, हार बना दिया, उसका स्क्वायर बना दिया, उसका राउंड बना दिया, उसका पिंडी बना दिया, ठीक, कहीं ना कहीं तो आप रूप में ही ना रखेंगे। नहीं, ठीक है। तो वो जो रूप है, वो रूप ही सुवर्ण है क्या? ना, वो तो नहीं है। हाँ, तो सुवर्ण जो तत्व है वो क्या है? वो मूर्त है कि अमूर्त है? रूप तो स्वर्ण नहीं है, फिर वो वो अमूर्त है। उत्पन्न विनाशील है, लेकिन सोना तो बना रहता है। हाँ, परंतु अमूर्त माने उसका तो पार्टिकल्स है ना गुरुदेव। अमूर्त कैसे कहेंगे? जो स्वर्ण धातु है तो स्वर्ण धातु के जो पार्टिकल्स हैं। अरे भाई, पार्टिकल में जाओगे तो फिर वही एक आकार ले आया, और क्या लाया? पार्टिकल्स भी आकार ही है। हाँ। तो मूल धातु नहीं, तो- मैंने मूर्ति हाँ। शब्द से जो हमारे दिमाग में, उसके लिए विचार कर रहा हूँ। ऐसे हाँ। सुवर्ण को मूर्त मानने में हमको आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जो मैंने विचार करने से हाँ। वो सुवर्ण की भी सारी मूर्तियां जब वो हो जाता है, हाँ। तो बुद्धि चकराती है। विदाउट एनी फॉर्म, पकड़ नहीं पाते। खाली सुवर्ण को आप कैसे पकड़ोगे? हाँ। तो वो खाली एक विवेक ही है जो कहता है कि सोना अलग है और और उसकी आकृतियां अलग अलग है। यहाँ पर भी वही समस्या है। इसीलिए जब पंचदशी में एक प्रसंग आता है कि बिना किसी नाम रूप के केवल चैतन्य है, ऐसा कोई कल्पना हमारी बुद्धि जाती नहीं है। बुद्धि में ये आरोहण नहीं कर रहा है, खाली सत्ता सत निर्विशेष सत। तो कहा कि अच्छा ये बताइए, आकाश बुद्धि में आरोहित होता है? बोला हाँ होता है। आकाश तो दिखता है, माने अनुभव में आता है। तो ये सारे जगत रहित आकाश आपकी बुद्धि में अगर आ रही है तो चैतन्य क्यों नहीं आएगा? चक्राया सारा जगत नहीं है। अत्यंतम निर्जगत व्योमा जथाते बुद्धि में आरोहत। केवल आकाश माने कोई सीमा उमा नहीं है। अत्यंतम निर्जगत व्योमा, वो जब तुम्हारी बुद्धि में पकड़ लिया, माने जब लय प्रक्रिया में,
तो वहां तक पहुंचे तो चैतन्य तक क्यों नहीं पहुंचोगे? तथैव निर्जगत चित माने आत्मा ब्रह्म, क्यों तुम्हारी बुद्धि में आएगा नहीं? वो तो बुद्धि में कोई वस्तु सूक्ष्म होता है, वो बार बार उसका संस्कार डालने से ही आएगा। अब सारे गामा पाधा निशा भट्ट से किसकी बुद्धि में आती है? 2 4 10 बार उसको वो किए बिना, है ना? तो फिर भी नहीं आता है। बुद्धि के द्वारा कुछ, हाँ, थोड़ा और अधिक परिश्रम की जरूरत है। हाँ, बुद्धि के द्वारा कुछ भी करेंगे तो वो थोड़ा आकार में ही, विदाउट फॉर्म, थोड़ा विचार तो उसी दायरे में ही आएगा। अच्छा चलो ठीक है, उस पर और विचार होगा, लेकिन प्रसंग पूरा कर दे, समय हो गया। तो उसमें हम ये बताना चाह रहे थे, ये संपूर्ण जगत किस मेटल से, मटेरियल से बना है, ये हमेशा से दार्शनिकों का, वैज्ञानिकों का हमेशा से एक प्रश्न रहा। तो यहां तक तो लगभग अब पहुंच रहे हैं सब कि एक ही कोई धातु है जिससे ये सारा जगत बना है, एक ही धातु है, मूल मसाला एक है, खाली फॉर्म जो है आकार अलग अलग है। शरीर हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, और कोई भी वस्तु हो, पहाड़ पर्वत हो, मसाला सबका एक ही है। मोरबी हो, कजरिया हो, सिंगुलरिटी से ही बना है। हाँ, माने चाहे उसको एनर्जी कह लीजिए, चाहे कुछ और कह लीजिए, एक मूल तत्व से ही सब कुछ बना है। अब वो मूल तत्व जो है वो क्या है, और उसको क्या हम विवेक से पकड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो देखिए, जो भी मूल धातु होगा, मूल उपादान होगा किसी भी वस्तु का, वो कण कण में व्याप्त होगा, वहां उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। वो सोने का आभूषण होगा तो हर कण में सोना मिलेगा, मिट्टी के बर्तन होंगे तो हर कण में भीतर बाहर मिट्टी होगा। तो ये सारे जगत के समस्त पदार्थ में, कण कण में कोई चीज व्याप्त मिलता है, जो यहाँ भी है, वहां भी है, आकाश में भी है, जल में भी है। क्या कोई ऐसा हमारे अनुभव की दृष्टि से, हमारा अनुभव जो जो पदार्थ हम देख रहे हैं उसके साथ में क्या कोई एक कॉमन फैक्टर की अनुभूति होती है? तो उसमें थोड़ा सा बुद्धि इसलिए विवेक करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कपड़ा देखते हैं, बिना सूत देखे कपड़ा हम नहीं देख पा रहे असल में। पहले तो धागे में भी हमारी आंखें जाएगी, लेकिन धागों को हम गौण करके वस्त्र में हम टिक जाते हैं। मिट्टी देखे बिना, घड़ा मिट्टी छुए बिना, घट को आपने स्पर्श किया और मिट्टी स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसी प्रकार समस्त जगत में हमारे पास 5 ही इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध युक्त तो किसी भी वस्तु का हम अनुभव करते हैं, सब में कोई वस्तु कॉमन मिलता है कि नहीं, व्याप्त कोई चीज मिलती है कि नहीं? येन व्याप्तम इदम विश्वम, वही सर्वम। तो देखोगे कि हर पदार्थ है करके अनुभव में आता है। घटसन पटसन, भाष्यकार लिखते हैं, अस्ति पुस्तकम अस्ति। अस्तिता का अनुभूति के बिना किसी वस्तु का अनुभव होगा? तो ये अस्तिता जो है, ये क्या चीज है? ये जो पूंछ की तरह चला आ रहा है, हम हिंदी में है बोल देते हैं। घड़ा है, नहीं है, हाँ, नहीं का तो एक अलग संसार है। उसमें भी है हाँ, न है तो उसमें भी, लेकिन है का विरुद्ध है वो नहीं, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन जो वस्तुएं हैं उसके मूल हम ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है, ये है क्या चीज है, और ये सबके साथ क्यों लग जाता है?
ये विचार कर लीजिए तो सदैव सौम्य इदम अग्रे आसित। कोई भी इदम पदार्थ सन मात्र सत और इदम, इस समय इदम सत, लेकिन पूर्व में जब आकार नहीं था तो क्या था, ये सब के सब खाली सत। जैसे मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए, ये घड़ा है, ये सकोड़ा है, ये गिलास है, फलाना है, लेकिन जब वो बनाने से पहले खाली मिट्टी के एक बड़ा पुंज था, समष्टि था। तो सारा बर्तन जो है पूर्वाह्ने मृदेव आसित, और इस समय मृत भी है वो, और मृत में कुछ मृत्तिका का अपना आकार लिया हुआ है। ऐसे ही ये सारा जगत सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। ये जो सत वस्तु है सर्वत्र विद्यमान, हर देश में हर काल में, सत्ता को छोड़ करके अब किसी भी पदार्थ की कल्पना ही नहीं हो सकती है। किसी से सत्ता निकाल लिया माने शून्य हो जाएगा। यही सत्ता हमारी आत्मसत्ता है, वो कैसे हम समझे उस पे ऊपर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। इसको पढ़ लो, अगर इसमें कुछ करेक्शन भी करना है तो कर सकते हैं।